हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वीक फर्स्ट की फिफ्थ एक्टिविटी दैट इज पैटर्न ऑब्जर्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई एंड जनरलाइज पैटर्न्स यूजिंग फिजिकल मूवमेंट्स। दे then connect it to number patterns. Step 1. Student may be asked to perform a simple body movement sequence without explaining the pattern. How? देखिए, सबसे पहला जो आपका पैटर्न रहेगा बच्चों को आप करके दिखाएंगे। हमने सिर्फ क्लैप की, ओनली क्लैप. So they may be asked questions such as, first question is, what do you notice about the movement? What do you notice? All movements are same. All movements are same. In this activity, all movements are same. Now next is, can you predict what comes next? Next क्या आएगा? Clap. Why? Because all the movements are same. All the movements are same. Okay. Now next is, if I stop at seventh movement, ध्यान दीजिए seventh movement पे हमने stop किया है. What should be the eighth movement? जब आपकी सारी movement same है तो eighth movement भी क्या होगी आपकी? Clap. Yes. Now second example, clap, clap, jump. Clap, clap, jump. Now the first question is, how is this different? How is this different from movements in example 1? Now how is this different? Here every third movement is jump. अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक आपकी थर्ड मूवमेंट जो है वो है जंप. नाउ कैन यू डिस्क्राइब द रूल? आपका इसमें क्या रूल हो सकता है? रूल विल बी जंप विल बी 3n. 3n पोजीशन पे आपकी जंप होगी. n की जगह 1 रखिए, 3. थर्ड आपका ऑलरेडी जंप है. नेक्स्ट 2 रखिए, 6. 6 भी आपका जंप है. n की जगह हम रख रहे हैं 3. 3 3 जा 9. 9th भी आपका क्या है? जंप. मतलब जो आपकी 3 की टेबल में नंबर्स आते हैं उस प्लेस की जो भी मूवमेंट होगी उस पे आपका होगा जंप. ओके. नेक्स्ट इज, इफ फर्स्ट जंप इज 3, if first jump is at 3, second jump is at 6, then at what number do we get the third jump? अगर आपने पहली जंप थर्ड मूवमेंट में मारी है, सेकेंड जंप सिक्स्थ पे, तो आपकी थर्ड जंप कौन से मूवमेंट पे आएगी? 9th. अभी हमने करके देखा. ओके. नाउ मेनी सच डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉलोड बाय डिस्कशन शुड बी डन. ऐसे आप और भी मूवमेंट सोच सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3. यहाँ पे हमने लिया क्लैप 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 क्लैप. आप देख सकते हैं सारी मूवमेंट सेम है. तो यहाँ पे इन्होंने वी में राइट द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर एज 1 2 3 4. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैन वी असाइन टू एग्जाम्पल 2? अब आप एग्जाम्पल 2 को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके हैं. इफ फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अवर जंप एज 0 एंड क्लैप एज 1, तो आप इस सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं? 1 1 0 1 1 0. वाई? बिकॉज हर एक थर्ड मूवमेंट हमारा जंप था. 1 1 0. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, if we denote clap by natural numbers and jump by 0, यहाँ ध्यान दीजिए हर एक क्लैप को हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है. मतलब अगर फर्स्ट क्लैप को हम 1 लिख रहे हैं तो सेकंड क्लैप को हम 2 लिखेंगे. अगेन फर्स्ट क्लैप को 1,
सेकेंड क्लैप को 2 और जंप को किससे डिनोट किया है? 0 से। देन द सीक्वेंस इन एग्जाम्पल 2 वुड बी, ध्यान से देखिए ये क्या सीक्वेंस हो जाएगा? 1 2 0 1 2 0। ओके, सो ये आपका एक और पॉइंट है। अगर आपने जंप लिया है 0 और क्लैप लिया है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट मे बी गिवन sequence such as 1 3 5 7 and may be asked to assign corresponding body movements that justify this pattern. अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। यहां पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये जो आंसर लिख रहे हैं, यहां पे इन्होंने हमें गिवन सीक्वेंस क्या दिया है? गिवन सीक्वेंस क्या है हमारा यहाँ पे? 1 3 5 7। अब देखिए इसका फर्स्ट केस क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में आप ये लिख सकते हैं कि ये जो आपके नंबर्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ क्लैप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट केस में फर्स्ट क्लैप की, सेकेंड में 3 क्लैप की, थर्ड में 5 क्लैप की। तो इस तरीके से आप, ये पहला आपका सीक्वेंस बन गया है जहां पे आप पहला दिखा रहे हैं यहां से नंबर ऑफ क्लैप्स, नंबर ऑफ क्लैप्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्या बन सकता है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप हर एक चीज को, हर एक नंबर को कोई मूवमेंट डिनोट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मतलब होगा क्लैप, 3 मतलब होगा, 1 मतलब हो गया आपका क्लैप, 3 का मतलब हो सकता है आपका जंप, 5 का मतलब हो सकता है आपका लेफ्ट हैंड अप, 7 का मतलब हो सकता है आपका राइट हैंड अप। तो जो भी आपका सीक्वेंस हो सकता है आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट मे थिंक ऑफ मेनी सच मूवमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर पैटर्न्स। अब आप कोई भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला केस ले लिया आपने, क्लैप 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 क्लैप। सेकेंड केस ले सकते हैं आप, क्लैप क्लैप जंप, क्लैप क्लैप जंप एंड सो ऑन। थर्ड आप ले सकते हैं जंप क्लैप जंप क्लैप जंप क्लैप। फोर्थ आप ले सकते हैं जंप क्लैप सिट डाउन, जंप क्लैप सिट डाउन। तो इस तरह से आप काफी पैटर्न बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मूवमेंट, जो भी आप डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑन द एक्टिविटी। अब आप अपने डेली यूज में बहुत सारी जगह ये पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि ये दिस इज वेरी कॉमन हनीकॉम्ब पैटर्न। ये आपने बहुत जगह देखा है हनीकॉम्ब पैटर्न, दिस इज वेरी नॉर्मल। अब ये वाला जो है ये आपका आपने देख रखा है, काफी प्लांट्स में होता है। थर्ड वन इज योर सनफ्लावर, ये भी आपने देख रखा है। मैं आपके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप फिबोनाची सीरीज किस तरह से यहाँ पे वर्क करती हैं। नेक्स्ट, दिस इज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे क्लैप क्लैप जंप किए हैं, तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि हैंड टैपिंग और फिंगर स्नैपिंग, nodding, blinking, pointing instead of jumping. We can use small objects, flashcard, digital tools. हम एक दूसरे को, बच्चों को पेयर कर सकते हैं for teaching them movements. Okay, thank you.